दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका शिक्षक एवं मित्र ललित व्यास पांडे। साथियों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, अब वह ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। तब किसी एक खिलाड़ी को पूरे वर्ष में उसके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। प्रारंभ में एक पदक, 5 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र सम्मान दिया जाता था। साथियों, 2018 में यह राशि बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई थी। 2018 में यह राशि बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। साथियों, आपको बता दें, इस पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति को रेलवे की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है, जिसके तहत राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित कोचों में मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। शुरुआत में यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी के 1 वर्ष के शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। फिर 2014 की पुरस्कार चयन समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर मंत्रालय ने 4 वर्षों की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करने के लिए फरवरी 2015 में मानदंडों को संशोधित किया। किसी दिए गए वर्ष के लिए नामांकन 30 अप्रैल या अप्रैल के अंतिम कार्य दिवस तक स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें एक प्रकार के खेल से 2 से अधिक खिलाड़ी नामांकित नहीं किए जा सकते हैं। एक 12 सदस्यीय समिति ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। समिति बाद में खेल एवं युवा राज्य मंत्री के पास अपनी सिफारिशें भेजती है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें 1991-92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। साथियों, 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को, जो 18 वर्ष की आयु के थे, पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। आमतौर पर यह पुरस्कार 1 वर्ष में केवल एक ही खिलाड़ी को मिलता है, परंतु 1993-94, 2002, 2009, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 ऐसे अपवाद हैं जब एक ही वर्ष में कई खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब तक यानी कि 2020 तक कुल 43 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। हाल ही में 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 खिलाड़ियों को दिया गया। उनमें से हैं रोहित शर्मा क्रिकेट से, मरियप्पन टी पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस हैं, विनेश फोगाट कुश्ती हैं और रानी रामपाल हॉकी हैं। तो साथियों, आइए हम उस लिस्ट को देखते हैं जिस लिस्ट में अब तक यह अवार्ड बांटा जा चुका है। तो हम एक एक करके आपको, जब से इस खेल का प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक, हम आपको इसकी सूची प्रदान करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को शतरंज के लिए मिला था। 1992-93 में गीत सेठी को बिलियर्ड्स के लिए मिला था। 1993-94 में होमी मोतीवाला को नौकायन के लिए मिला था और ये समूह में मिला था इनको। 1993-94 में ही दोबारा पुष्पेंद्र कुमार गर्ग को भी नौकायन में, यह एक समूह खेल है, इसके लिए मिला था। 1994-95 में कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के लिए मिला था। 1995-96 में कुंजरानी देवी को भी भारोत्तोलन में मिला था। 1996-97 में लिएंडर पेस को टेनिस के लिए मिला था। 1997-98 में सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए मिला था। 1998-99 में ज्योतिर्मोई सिकंदर को एथलेटिक्स के लिए मिला था। 1999-2000 में धनराज पिल्ले को मैदानी हॉकी के लिए मिला था और 2000-2001 में पुल्लेला गोपीचंद को बैडमिंटन के लिए मिला था। 2001 में ही अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2002 में के एम
बिमनोल को एथलेटिक्स के लिए मिला था और 2002 में ही अंजलि भागवत को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2003 में अंजू बाबी जॉर्ज को एथलेटिक्स के लिए मिला था और 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2005 में पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स और स्कूनर के लिए मिला था और 2006 में मानवजीत सिंह संधू को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के लिए मिला था। 2008 में कोई पुरस्कार नहीं बांटे गए थे और 2009 में मैरी कॉम को मुक्केबाजी के लिए मिला था। 2009 में ही विजयन सिंह को मुक्केबाजी के लिए मिला था और 2009 में ही सुशील कुमार को कुश्ती के लिए मिला था। 2010 में साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए मिला था। 2011 में गगन नारंग को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2012 में विजय कुमार को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2012 में योगेश्वर दत्त को कुश्ती के लिए मिला था। 2013 में रंजन सोढ़ी को निशानेबाजी के लिए मिला था। 2014 में पुरस्कार फिर नहीं बांटे गए थे। 2015 में सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए मिला था। 2016 में पीवी संधू को बैडमिंटन के लिए। 2016 में दीपा कर्मकार को जिम्नास्टिक के लिए। 2016 में जीतू राय को निशानेबाजी के लिए। 2016 में साक्षी मलिक को कुश्ती के लिए। 2017 में देवेंद्र झाझड़िया को पैरालंपिक खेल के लिए। 2017 में ही सरदार सिंह को मैदानी हॉकी के लिए। 2018 में साइखोम मीराबाई चानू को भारोत्तोलन के लिए। 2018 में विराट कोहली को क्रिकेट के लिए। 2019 में दीपा मलिक पैरालंपिक के लिए। 2019 में बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए। 2020 में रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए। 2020 में ही मरियप्पन टी को पैरा एथलीट के लिए। 2020 में मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए। 2020 में विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए और 2020 में ही रानी रामपाल को हॉकी के लिए मिला था। तो साथियों, ये तो थी लिस्ट। अब हम आपको बता दें कि अब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वह अगस्त के महीने से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। मेजर ध्यानचंद वही हॉकी के जादूगर जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इनके बारे में पूरी डिटेल पिछले वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, तो इनसे जुड़े हुए अन्य रोचक जानकारियों के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, हम मोटा आपको भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के विषय में और जानकारी देते चलें कि भारत में सिर्फ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ही नहीं अपितु कुछ और शीर्ष खेलों के क्षेत्र में पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। उनमें से प्रमुख रूप से जो पहला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत से ही संबंधित है और यह पुरस्कार खेल में बेहतरीन प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कोच और गुरुओं को प्रदान किया जाता है। महाभारत के पात्रों में से एक गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया पुरस्कार है। वह पांडवों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे। इस पुरस्कार की शुरुआत साल 1885 से हुई है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, 7 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो साथियों और छात्रों, आपको द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार के बारे में भी यह जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो अभी है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन मैं अब जिस खेल रत्न पुरस्कार की बात कर रहा हूँ वो खेल रत्न नहीं है, वो ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, आपको परीक्षा में आगे चल के बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं का चयन खेल मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है और उनके
सक्रिय खेल कार्यकाल के दौरान और खेल के संन्यास के बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2002 से देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इसमें मेजर ध्यानचंद की कांसे की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र, पोशाक और 5 लाख रुपए की नगद राशि भेंट की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्यानचंद पुरस्कार एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, लेकिन ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का रिप्लेसमेंट है। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो एक प्रमुख खेल पुरस्कार है वह है अर्जुन खेल पुरस्कार। वर्ष 1961 में शुरू किया गया यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस खेल पुरस्कार के दौरान सम्मानित खिलाड़ी को कांसे से बनी अर्जुन की प्रतीकात्मक मूर्ति, 5 लाख रुपए का कैश और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रदेश स्तर के कितने खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों की बात करते हैं तो उसमें पहला पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। यह मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम होती है एवं जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। इस पुरस्कार में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है एवं साथ में ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। साथियों, अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो मध्य प्रदेश में दूसरा खेल पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। यह पुरस्कार विजेता खिलाड़ी को 1 लाख की राशि एवं ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो एवं जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भाग लिया हो। साथियों, अगला पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के खेल पुरस्कारों में विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। विश्वामित्र पुरस्कार ऐसे प्रशिक्षकों, कोच को दिया जाता है जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 6 कांस्य पदक जीते हों। इसमें विजेता को 1 लाख रुपए की धनराशि, ब्लेजर एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के खेल पुरस्कारों में अगला नंबर है प्रभास जोशी पुरस्कार। साथियों, यह मध्य प्रदेश के शिखर खेल अलंकरण में 5वां पुरस्कार है। यह पुरस्कार मलखंभ खेल में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। आपको ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल भी मलखंभ है। 10 अप्रैल 2013 को मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया है। क्षमा करें, मैंने राष्ट्रीय बोल दिया था, राजकीय खेल मलखंभ है मध्य प्रदेश का और यह 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल घोषित किया गया था। इसी वर्ष इस पुरस्कार की भी स्थापना हुई थी। साथियों, मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। मध्य प्रदेश की विख्यात खेल हस्ती को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार मशहूर हॉकी खिलाड़ी स्वर्गीय कैप्टन रूप सिंह जी की स्मृति में दिया जाता है। तो साथियों, ये कुछ रूपरेखा थी खेल से संबंधित जो भी पुरस्कार भारत में और मध्य प्रदेश में दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में जो छात्र पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। चलिए दोस्तों, आप इसी प्रकार हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मैं इस प्रकार की ज़रूरतमंद और जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर के लगातार आपके बीच में आता रहूं। तो अब लेता हूं मैं आपसे इजाज़त और अगले वीडियो में इसी जोश और इसी ऊर्जा के साथ हम मिलेंगे फिर से आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।